ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो 14 अगस्त को आ गई है सावन अधिक माह की मासिक शिवरात्रि। ये जो शिवरात्रि है वो बहुत ही खास है, क्योंकि सावन जैसा पवित्र महीना चल रहा है उसमें जो भी शिवरात्रि आती है वो बहुत ही खास मानी जाती है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, पूज्य गुरुजी ने 7 धतूरे का जो उपाय बताया है उसको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में टोटल हम 14 अगस्त को, मतलब सावन की मासिक शिवरात्रि है, उस दिन 3 उपाय है जो बड़े ही सुंदर है, वो उपाय जानने की कोशिश करेंगे। तो पूरे 3 उपाय जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले उपाय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय किस काम के लिए या क्या कारण है, क्या फ़ायदा होगा उस उपाय का, तो पहले ही बता दूं कि आपके घर में बड़ी बीमारी हो और ठीक ही नहीं हो रही है, आपने बहुत सारा अस्पताल कर लिया, कुछ भी बीमारी हो, पेट से रिलेटेड हो या फिर लीवर, किडनी या फिर ऐसी कौन सी भी बीमारी हो, उस संबंधित आपको ये धतूरे का उपाय जो है वो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, तो 7 धतूरे के फल जो है वो आपको लेने हैं। उसके बाद में आप क्या करोगे, एक कलावा जो कि लाल रंग का रहता है, हम हाथ पे बांधते हैं, वो कलावा लेंगे। और उसके बाद में आपको लेनी है हल्दी। अगर आप हल्दी कैसे लेंगे, हल्दी जो बाजार में मिलती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी हल्दी हो, खड़ी हल्दी होती है, उसको अपने मिक्सी में या फिर कौन से भी बर्तन में डाल के उसका पाउडर बनाने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। तो हमने क्या कर दिया, 7 धतूरे ले लिए हैं। तो 7 धतूरे में पहला धतूरा ले लेना है हमें, और उस पर जो हमने कलावा लिया है उसको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए उस कलावे को पहले धतूरे पर अच्छे से बांध लेना है, लपेट लेना है। तो अब क्या कर लिया, पहले धतूरे को तो हमने लपेट लिया है लाल रंग का जो धागा है उससे। बाकी के 6 धतूरे बाकी है, तो आपको वो 6 धतूरे जो है उनको अच्छे से हल्दी में मिला लेना है। मतलब हल्दी जो है वो अच्छे से वो धतूरे को लगनी चाहिए। इस तरह से आपको 6 धतूरे को हल्दी लगानी है। उसके बाद आप ये 7 धतूरे जो है वो लेके जाओगे शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है, पहला वाला मतलब लाल धागा जिसको बांधा हुआ है, लपेटा हुआ है, वो वाला धतूरा जो है ना, वो हमें ठीक से शिव जी के शिवलिंग का सबसे ऊपर का जो भाग रहता है उधर रख देना है, मतलब उधर समर्पित करना है। अब ये समर्पित कैसे करोगे, आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो, तो जलाधारी की ओर पीछे वाला जो हिस्सा है ना वो रहना चाहिए, मतलब दंडी जो है वो जलाधारी की ओर रहनी चाहिए और जो कांटे हैं वो हमारी तरफ रहने चाहिए। इस तरह से हम शिवलिंग पर ये अर्पित करने वाले हैं, पहला वाला धतूरा। अब दूसरा जो धतूरा है जिसको हमने हल्दी लगाई, वो धतूरा हमें किधर अर्पित करना है, जिधर गणेश जी का स्थान है, राइट साइड पे गणेश जी का स्थान होता है। मैं अच्छे से वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो राइट साइड में आपको इधर के स्थान पर दूसरा वाला धतूरा जो है वो अर्पित करना है। अब दूसरा भी हो गया समर्पित। तीसरा धतूरा जो है वो कार्तिकेय जी का स्थान रहता है शिवलिंग के लेफ्ट साइड में, तो आपको कार्तिकेय जी का जिधर स्थान है उधर तीसरा धतूरा समर्पित कर देना है। अब जितने भी धतूरे आप समर्पित कर रहे हो वो करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो चौथा धतूरा है वो हमें करना है, भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री, लाडली पुत्री है अशोक सुंदरी, उनकी जगह पे आपको एक धतूरा जो है वो समर्पित करना है। उसके बाद का एक धतूरा जो है वो 5वां धतूरा है, और वो हमें करना है माता पार्वती का हस्त कमल का जिधर स्थान रहता है उधर आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब हो गया 2 धतूरे बाकी है। अब ये 2 धतूरे किधर समर्पित करोगे, तो 2 धतूरे से एक धतूरा जो है, मतलब छठा धतूरा जो है वो हमें समर्पित करना है। जिधर भी हम जाते हैं शिवलिंग में ऊपर से जल टपकता रहता है, वो जो कलश रहता है उस पर आप समर्पित कर सकते हो। या फिर अगर ऐसे मंदिर में गए हो जिधर जल टपकने वाला जल जो रखा है वही नहीं है, तो ठीक से शिवलिंग के ऊपर ही जिधर जल टपक सकता है, अगर होता तो ऐसा होता तो आप उधर भी समर्पित कर सकते हो। तो इन दोनों में से किधर भी आप समर्पित कर दो। उसके बाद 7वां जो धतूरा है, जो लास्ट का धतूरा है, तो आपको ठीक से जलाधारी का पानी जिधर से नीचे टपकता है, नीचे आता है, वो उस साइड में आपको
वो जो लास्ट का एंड का भाग है, एंड का पार्ट है, उधर आपको समर्पित कर देना है। मैं अच्छे से उसको ऐसे पेंट करके दिखा रही हूँ, आपको ऐसे समर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करोगे, हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना करोगे कि आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी दूर हो जाए, या फिर आपकी कुछ भी मनोकामना होगी तो आप वो मनोकामना भी बोल सकते हो। उसके बाद अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या करोगे, 7वां जो धतूरा जलाधारी से पानी नीचे टपकता है, उधर का जो धतूरा है वो उठा लेंगे, आपके घर पे लेके आएंगे, और जो भी व्यक्ति है बीमार है उस व्यक्ति का हाथ का टच जो है वो इस धतूरे को टच करवा देंगे, और ये धतूरा सीधा लेके जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे गए तो उधर आपको ये धतूरा जो है वो समर्पित कर देना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल के पेड़ के नीचे आपको 7वां धतूरा जो है वो समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको चुपचाप से अपने घर पे आ जाना है। तो आपको ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि जो आती है उस पर ही आप कर सकते हो। मतलब शिवरात्रि पर कर सकते हो, या फिर एक बड़ी शिवरात्रि आती है महाशिवरात्रि, तब भी आप ये उपाय जो है वो कर सकते हो। तो अब दूसरा उपाय देखते हैं। दूसरा उपाय हमें किस लिए करना है, उसका फ़ायदा क्या है वो जानना ही होगा आपको। तो दूसरा उपाय जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए। आपने कितने भी प्रयास कर लिए लेकिन आपकी मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, तो मासिक शिवरात्रि पर अगर आप ये उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। तो आपको एक लेना है बेलपत्र। बेलपत्र अच्छा सा सुंदर सा लेना है, टूटा फूटा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, 2 बेलपत्र लिए। ध्यान रखिए 2 बेलपत्र आपको लेने हैं, अच्छे से सुंदर से 2 बेलपत्र लिए, और जल ले लिया, मतलब पानी का जल पात्र जो है वो भर के ले लिया हमने हमारे घर से। अब हम जा चुके हैं भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाते हो, देखिए अधिक मासिक शिवरात्रि है तो आपको शिव मंदिर में जाना ही है, तो आप ये उपाय उधर जाते हुए कर ही लो, क्योंकि आपको सिर्फ 2 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। तो आप लेके गए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जाते हुए उत्तर दिशा की ओर फेस करेंगे, और पहला जो बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी का जिधर स्थान है उधर अर्पित कर दोगे। अब अर्पित करते हुए कैसा करोगे, डंडी होनी चाहिए जलाधारी की तरफ, और पत्ते जो है वो होने चाहिए शिवलिंग की तरफ। वो हो गया, पहला बेलपत्र हमने समर्पित कर दिया। दूसरा जो बेलपत्र है वो भी हमें समर्पित करना है। शिवलिंग का सबसे ऊपर का जो भाग रहता है, जिधर हम सब लोग फूल बेलपत्र चढ़ाते रहते हैं, उधर ही हमें ये बेलपत्र जो है वो समर्पित करना है। डंडी होनी चाहिए जलाधारी की ओर, अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ते होने चाहिए हमारी तरफ। इस तरह से हमें ये समर्पित करना है। उसके बाद 1 लोटा भर जल लेके गए हो आप, वो जल जो है वो कैसे चढ़ाना है बताती हूँ। अशोक सुंदरी की जगह है उधर हमें 1 ही लोटा जल लेके गए हो आप, उसमें से आपको आधा जल जो है वो आधा जल 5 बार अशोक सुंदरी की जगह पर 5 बार, थोड़ा डाल दिया उसके बाद रुक गए, थोड़ा डाल दिया उसके बाद रुक गए, ऐसा करके आपको 5 बार ये जल जो है वो समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। उसके बाद ये हो गया, 5 बार आपने आधा जल जो है वो चढ़ा दिया। उसके बाद आधा जल जो है वो बचा हुआ है, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव का शिवलिंग जिधर है, मतलब हमने दूसरा जो बेलपत्र समर्पित किया है उधर हमें 5 बार थोड़ा करके 5 बार हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये जल भी पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। तो इस उपाय को जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि पर कर देता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय देखने से पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए तीसरा उपाय देखते हैं। तीसरा उपाय करने के लिए हमें चाहिए 2 शमी पत्र। अगर आपके पास शमी पत्र ना हो तो आप 2 चावल के दाने भी ले सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए 1 जल पात्र जो कि अपने घर से जल भरा हुआ चाहिए। ऐसा लेके आप जाओगे शिव मंदिर में। शिव मंदिर में गए तो पहले क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर आपको फेस करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल जो है वो शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब ये समर्पित करते हुए आपको पहला शमी पत्र जो है वो किधर रख देना है, जिधर से पानी टपकने वाला हो, नीचे जलाधारी से नीचे जाने वाला हो, उधर आपको ये शमी पत्र जो है वो समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। ये पहला वाला कर दिया। उसके बाद दूसरा जो शमी पत्र है या फिर चावल है वो आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर सीधा
शिवलिंग पर ही समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है। उसके बाद आप जो भी जल बचा हुआ होगा वो सब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दोगे। ये उपाय भी बीमारी के लिए ही है। जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसकी बीमारी ठीक होने के लिए आपको उसके बाद मनोकामना बोलनी है। आपकी जो भी बीमारी के रिलेटेड जिसके लिए भी आप ये कर रहे हो तो उसके सामने आप शिवलिंग के सामने बैठ जाना, उसका नाम और गोत्र बोल के आपको मनोकामना करनी है कि आपके इस उपाय से उसकी बीमारी जो है वो पूरी तरह से चली जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।